अपना कल्याण कर रहे, ना कभी किसी के लिए रोना, ना किसी के लिए कोई टेंशन नहीं, बस अपनी आत्मा का कल्याण करो, बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। साधु जीवन से बढ़ कर के तो उन्होंने कहा कि कौन है इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली। पहुँचे, देखा कि दिगंबर संत इस दुनिया में सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहुँच गए महाराज के पास। महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। सारे देव अपना अपना रूप बना करके उनके पास पहुँचते हैं कि हे महाराज, नमस्कार हो आपको, आप आंखें खोलो। हे महाराज, सृष्टि के बंटवारा हुआ है, इस लक्ष्मी का बंटवारा होना था। हम लोगों ने विचार किया कि यह लक्ष्मी किसको दी जाए, जो सौभाग्यशाली होगा, महासौभाग्यशाली होगा, इसको या धन वैभव या लक्ष्मी मिलेगी। महाराज, आपसे बढ़कर के संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। कहते हैं, एक तुम्ही धनवान हो गुरुवर, बाकी सब कंगाल। कि हे गुरुवर, आप ही सब भाग्यशाली हो, लो ये लक्ष्मी हम आपको देने के लिए आए हैं। इतना कहा, इतना बहुत बार बार कह रहे, लेकिन धन्य वे गुरु, अपने आँख भी नहीं खोली, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, वे तो अपनी आनंद, आत्मा का आनंद ले रहे हैं। ये लक्ष्मी तो बाह्य की लक्ष्मी है, अंतरंग की लक्ष्मी को पाने के लिए अपने आनंदित हैं, खुश हैं। ऐसे नहीं कि मुँह बनाए, और कोई होते तो जल्दी देख ले तो मुँह दे, कह देते लो संतोष भाई, आके माला कर रहे हो, ले जाओ, ये लक्ष्मी आई है तुम्हारे पास, तो तुरंत झोली फैला देते। देखो कि तुरंत झोली फैल जाती। आप क्या संसारी प्राणी हो, क्या नहीं चाहते हो, लेकिन उन्होंने झोली नहीं फैलाई थी, ना आँख खोले थे। फिर बाद में वह लक्ष्मी कहाँ गई, किसको दी जाए, तो उसके बाद दूसरे नंबर के सौभाग्यशाली कहलाते हैं जो इन साधुओं की सेवा करता है। इससे बढ़कर दूसरे नंबर पे तो आप लोग गुरु भक्त कहलाते हो ना। इसीलिए जो लक्ष्मी है, जो भी दौलत है, वह संतों की बदौलत है, ध्यान रखना। जो भी तुम्हारे पास दौलत आई है वह संतों के आशीर्वाद से है। तो वह तो मैं बात की चर्चा है, आगे क्या हुआ उसमें नहीं जाना। तो हम इसमें जान रहे थे कि धन में सुख तो नहीं है। अगर धन में ही सुख होता तो क्या आवश्यकता थी कोटि 18 घोड़े छोड़े। सब जानते हो, बड़ी ज्ञानी आत्मा है। और फिर भी ज्ञान लेने के लिए अभी और रुको गुरु माँ अभी जाने नहीं देना गुरु माँ, ये क्या है। ज्ञानवान तो वैसे ही हो गए ना ज्ञानी, अभी नहीं हुए। तो कैसे पता चला कि हम ज्ञानी नहीं हुए? इसी ज्ञान से हुआ ना कि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। ज्ञान को कितना भी हम लेते जाएं, कितना भी लेते जाएं, लेकिन हम ज्ञान कभी हमारा पूरा नहीं हो सकता। अभी हम अज्ञानी ही हैं। यह ज्ञान किसके माध्यम से पता चला? भगवान की वाणी में कह रहा है कि ज्ञान का तो हमें ये कहने का तात्पर्य जो अनेक गुणों से युक्त होने पर भी एक रूप हैं। कैसे है? एक रूप है। और जो श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होकर के भी जन्म रहे थे, उनके पुत्र हैं। राजा सिद्धार्थ के पुत्र होने पर भी जन्म से रहे थे। अब उनका जन्म नहीं होना, क्या उन्हीं के पास रहेंगे क्या? विचार करो कि श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होने पर भी वे क्या हैं? जन्म से रहे थे। अब आपने जन्म लिया, हमने जन्म लिया, तो क्या जन्म दूसरी जगह तो जन्म लेना पड़ेगा, फिर कभी जन्म लेना पड़े। कितने जन्म लिए, कितने जन्म लेना पड़ेंगे पता नहीं। इसीलिए तो लगे हुए हैं कि हे भगवान, जल क्यों चढ़ाते हो? क्यों आप मंदिर में पूजन करते समय जल क्यों चढ़ाते हो? कि हे भगवान, जन्म जरा और मृत्यु, जो सबसे बड़े रोग लगे हैं भगवान, मेरा जन्म मरण, जन्म में कितने कष्ट होते हैं आपने छेड़ाला में पढ़ा होगा, सुना होगा। जब उठा करके जब चिंतन करो तो आत्मा कँप जाती है कि अरे
हम कितने पाने, कितना कष्ट होता है जब अपन जन्म लेते हैं। गर्भ में भी कितने दुख होते हैं, जन्म में कितने दुख होते हैं, गर्भ में कैसे डले रहते हैं। यहाँ तो जरा सा भी सहनी, एक आसन में बैठते नहीं बनता, एक माला भी करते हैं तो 10 बार पैर बदलते होंगे, 10 बार आसन बदलते होंगे। माता जी पैर दुखने लगते हैं। अरे चिंतन करो, माँ के गर्भ में कैसे डले रहे, उल्टे मुख डले रहे, नरकों जैसी वेदना थी, ना वहाँ हाथ फैला पाए ना पैर फैला पाए, कुछ नहीं, ऐसे डले रहे, 9 महीने डले रहे। जब जा कर के वो जब जन्म हुआ होगा कितनी पीड़ा उस जीव से पूछो। बस ये है कि जैसे बड़े हुए सब भूल गए, कहाँ से आए, कैसा आया, क्यों आए, किस लिए आए, क्या मेरा स्वरूप है, सब कुछ भूल गए। इसलिए भगवान को मालूम है कि जन्म में दुख हैं, तभी तो हम उस जन्म जरा मृत्यु विनाशन हेतु, यही कहते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशन हेतु जलम निर्पामति स्वाहा। लेकिन इतना सा जल चढ़ा दो सो जन्म मिट जाए तुम्हारा। इतनी सी एक छोटी सी चम्मच ले ली, चढ़ा दिया, हो गया तुम्हारा, इतने में जन्म जरा मृत्यु मिट जाएगा तुम्हारा। बोलो भाव से। अरे तुम बड़ी समझदार हो कमला बाई, कमल की कमला। यानी कहते हैं भावों का, ये भावों प्रधान चल रहा है, तो कहते हैं भगवान राजा श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होने पर भी जो कैसे हैं, जन्म से रहे थे, अब उनको दोबारा जन्म नहीं लेना है, अब वैसे ही कहाँ चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे बस। तो इसलिए जन्म से रहे तथा लक्ष्मीवान होने पर भी जिनका संसार से राग निकल चुका है, जो पैसे वाले जितने दिन लक्ष्मी रखोगे उतनी राग बढ़ता है। सोना जब तुम थे नहीं सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए सोना हुआ हराम। कि सोना जब तुम थे नहीं, पैसा नहीं था तो सोना हराम था, कि कैसे आएगा, दुख था, कैसे यहाँ धंधा, यहाँ बिजनेस, ऐसे वैसे कितना सोचते हो, ये बिजनेस करूँगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, ये वो कि पैसा कब बढ़ेगा, कैसा एन कैन पिकार एन कैसे पैसा आएगा लगे। सोना जब तुम थे नहीं सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए सोना हुआ हराम। अब इतना पैसा आ गया कि नींद नहीं आ रही, कहीं चोर ना ले जाए, कहीं नांगा लोग ना करके ले जाए, कहीं ये ना मांग ले, पता ना चल जाए, जीएसटी में ना चला जाए, आदि आदि। अब सोना हराम, अब नींद ही नहीं आ रही, नींद की गोलियां ले रहे हैं, लेते हो कि नहीं लेते हो, नींद की गोलियां लेना पड़ती। तो सोना जब तुम आ गए सोना हुआ हराम। तो कहते हैं जहाँ पैसा होता है वहाँ राग तो होता ही होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु आप लक्ष्मीवान होने पर भी जिनका संसार से राग निकल चुका है, राग निकलना बड़ी मुश्किल की बात, सबसे ज़्यादा तो ये मोही तो परेशान करता है। वो आप कौन सी क्या चढ़ाते हो, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। वो भी दीप नहीं जलता है, मायाचारी चल रही है, पीली चिटक चढ़ा दई होगा मुँह अंधकारा मिट जाना। दीपम आया है कि दीपम निर्पामति स्वाहा, मोह अंधकार। हे भगवान जो मोह रूपी अंधकार लगा हुआ है, अंधकार किसी कमरे में अंधकार है, अगर आप कमरे में जा रहे हो, घर में प्रवेश करे हो, बिल्कुल अंधेरा है, तो वह अंधेरा किससे दूर होगा बताओ, दीपक के उजेले से होगा ना, कि छिटक ले जाना, शायद छिटक से हो जाए, चिटके से हो जाएगा। वो भी अगर पूजन करना है तो एक की दो, बड़ी होगी तो अरे 2 पूजा के लिए हो जाएगी, तोड़ ली तो उस दीप से हो जाएगी। जब वह दीपक घर का अंधेरा, लौकिक दीपक के लिए तुमको अंधेरा हटाने के लिए तुम्हें दीपक की आवश्यकता पड़ती है, तो विचार करो कि हम मोह अंधकार रूपी जो अंधकार है, तो क्या चिटक से ठीक होगा क्या? हमें नहीं कहना नहीं चढ़ाना,
बता रहे हैं, चढ़ाते हैं, सभी लोग चढ़ाते, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। कहने का तात्पर्य ये है कि दीप का आया कि दीपक जलाना चाहिए। जब भी मोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा, यही तो मायाचारी चल रही है। दीप चढ़ा नहीं रहे हो, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा। हाँ चढ़ना, और जब भी आए दीप तो दीप जला लेना चाहिए, कपूर जला लेना चाहिए, फिर बाद में चढ़ाना चाहिए दीपम। हाँ जला, उत्कृष्ट विधि यही है कि दीपक लगा के करो। दीपम निर्पामति, सो जब दीप का आता है तो दीप ही हाथ में लेना चाहिए, तब हमारी सच्ची भक्ति है। अब दीप ने तो बताओ मायाचारी कहलाए कि नहीं, तुम ही सोचो। अब इतना तो ज्ञान हो गया ना। हम कह रहे हैं, हमने बताया था यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। क्या आया? यह विधि ठाड़ो होए के, यानी ठाड़े। गांव में अतः बुंदेल उस साइड को जाओ तो ठाड़े कहते, ठाड़े हो जाओ। बूढ़े लोग पुराने लोग दे खड़े के लिए क्या कहते हैं? ठाड़े हो जाओ। यह विधि ठाड़ो होए के। अब प्रथम पाठ तो बाद में है, पहले नंबर आ गया यह विधि ठाड़ो होए, और तो आपकी चल रही है विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पा। धन्य जिनेश्वर देव नासे कर्म जो आठ, कि हम 8 कर्मों के नाश करें। और कैसे बैठ के हमेशा विनय पाठ पढ़ते हो? अरे आप करते हो, आप संसार की बात है, संसार यही ठीक है, आपको करते हो। आप लोग खड़े होते हो, खड़े होके करते हो, बहुत अच्छा। हमेशा विनय पाठ तो भले ही दर्द है घुटनों में कुछ भी हो, लेकिन 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए विनय पाठ पढ़ते हो तो खड़े हो जाओ। जयमाल में भी होना चाहिए, उसमें जयमाल में फिर भी बैठ जाओ। वैसे तो खड़े ही होना चाहिए, लेकिन कम से कम विनय पाठ में मायाचारी नहीं करो। या तो फिर ऐसे कहिए है विधि बैठे होए के, बदल दो कि। और ऐसा भी नहीं है कि तुम ऐसे खड़े हो गए, हमारी अंतर आत्मा को खड़े करो कि खड़े होकर के हे जी भगवान के सामने खड़े हैं, पुजारी बन करके आए हैं, हे भगवान अब मेरा कल्याण करो। हाथ जोड़ करके विनय जब होती है तो खड़े होकर खड़े हो जाते हैं। किसी की विनय करना होते तो खड़े होते कि नहीं? गुरु आते हैं तो खड़े हो जाते हो कि नहीं? ऐसे भगवान के सामने बैठ गए, भगवान सुन लो हमारी पुकार। भगवान नहीं सुनने वाला तुम्हारी, पहले अंदर से भी खड़े हो और बाहर से भी खड़े होना चाहिए। यह माया तो कह रहे हैं यहाँ पर निकल रहा है राग, यानी सबसे ज़्यादा तो मोह अंधकार की बात चल रही थी। मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। तो इसलिए जब करते हो तो दीपक जला करके, और हाँ पूरी दीप पूजन में पहले दीपक जला लो और दीपम निर्पामति स्वाहा, इस तरह से करो, तब तुम्हारा जो मोह राग हटेगा। नहीं तो आज संसार में मोह ही तो है। मोह के कारण मोह निकल जाए वहाँ रोना नहीं पड़ता, और जहाँ मोह नहीं निकला वहीं रोना पड़, जहाँ मोह है वहीं रोना पड़ता है। वह मकान बिक गया और आग लग गई, वह बुढ़ा रो रहा है कि मेरे महल में आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, आंसू निकल रहे हैं। और पता चला किसी ने कह दिया कि दादाजी यह मकान तो आपका बिक चुका। अरे आंखों के आंसू, अभी भी मकान जल रहा है, बिल्कुल आंखों में आंसू नहीं है, और खूब देख रहे हैं। और तो मकान में आग लगी है। बेटा आया कि पिताजी ये क्या कर रहे हो, मकान जल रहा है, आप खड़े खड़े देख रहे हो, ना किसी से सहयोग मांग रहे, ना बुझा रहे हो, खड़े खड़े और इन आंखों से देख रहे मकान जल रहा है। अरे बेटा तूने तो यह मकान निकाल दिया ना। तो बोले पिताजी कह तूने बेटा इसको बेच दिया ना। अरे पिताजी अभी इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। फिर रोने लगे, ये मकान जल रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। यानी किसके कारण रोना आया? राग के कारण ना। राग निकल गया था, पहले रो रहे थे क्योंकि राग था। किसी ने कह दिया ये मकान तुम्हारा नहीं है तो चुप हो गए, आंखों के आंसू सूख गए। वो कह दिया अभी रजिस्ट्री नहीं हुई तो फिर रोना हो गया। तो किसके कारण हुआ? ये राग के कारण से। तो सबसे बड़ा राग है, डालना चाहिए, अग्नि में ही करना चाहिए।
अब नहीं करो तो वो विधि विधान तो यही है कि अग्नि में ही धूप खेना चाहिए, लेकिन बाजार वाली नहीं, अपने हाथों से बनाओ, अपने हाथों से चाहे वो करो सही। ऐसी भी नहीं कि बाजार की लाएगी तुमने ना देखी ना सोधी और डाल दी तो और पाप पड़ता है। जल क्या कहते हैं, जल लाते हो तो कम से कम अपने हाथ से भरो, जल लाओ, कुएं से पानी खींचो, बिलछानी करो, अच्छे छानो, बिलछानी करो, यथा पहुँचाओ बिलछानी को, फिर है तो अपने गरम करो उस पानी को, अपने हाथ से फिर बाद में भगवान का अभिषेक करो। ये तो पुजारी लगे हैं, ओम शांति। पुजारी लगे हुए हैं, पुजारियों ने भर के दे दिया, द्रव लगा के दे दी, थोड़ी सी द्रव की कमी हो गई, क्यों यहाँ द्रव नहीं लगा सकते थे, फ्री का पैसा देते हैं। ओहो, पूजन करने आए थे जी, अपने हाथ से तैयार करो, अपने हाथ से द्रव बनाओ, अपने हाथ से थाली लगाओ, उसका फल और मिलता है। जो मेन चीज़ है वह तुम करते नहीं हो तो मेन को मिलेगी, तुमको क्या मिलेगा। तुम जैसी टेम्परेरी के लिए आए तो टेम्परेरी सुख मिलेगा, शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। टेम्परेरी करोगे तो टेम्परेरी मिलेगा, वो टेम्परेरी। अब कहते चौका लगाते, आजकल टेम्परेरी चौका लगे, बना बनाए चौके वाले लगे हैं, हर संघों में चौका लगाने वाले हैं, चौका लगा रहे हैं, हम पैसे फेंक रहे, पैसा फेंको तमाशा देखो, ठीक है अभी पैसा फेंको तमाशा, लेकिन वहाँ भी तुमको तमाशा देखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तुम्हारा जीवन तमाशा ही बनेगा, तीर्थ बनने वाला नहीं है। इसलिए भगवान जब अपने हाथों से भक्ति करते हैं, अपने हाथों से जो क्रियाएं होती हैं, अपने हाथों से चौका लगाते हैं, तब हमारा जीवन तीर्थ बनता है। वो हर चीज़ का भावों का होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जिनका संसार से राग निकल चुका है, ऐसे अद्भुत विचित्र गति अथवा मोक्ष गति को प्राप्त ऐसे भगवान महावीर स्वामी को हम हमेशा सदैव नमस्कार करते हैं। इसलिए नमस्कार करते हैं कि हे भगवान नयन पथगामी भवतु ना, कि मेरे नयनों के पथगामी बने। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।